हाँ तो भाई जब बात करें हरियाणा की बड़ी और तगड़ी खबर की, तो भाई यह खबर जुड़ रही से राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे थे। भाई 4 जून ने चंडीगढ़ दौरे पाए थे राहुल गांधी साहब। उन्हें हरियाणा के जितने भी दिग्गज से कांग्रेस के नेता लीडर उनसे मुलाकात करी, एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया और गेलानू भी दिखा दिया कि भाई कोई एक आधा नहीं, सारे के सारे मेरी नजर में खासम खास हैं। भाई जब बात करें सुरजेवाला साहब की, तो एयरपोर्ट पे राहुल गांधी साहब ने उनसे बात करी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने उनका स्वागत कराया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और भाई कुमारी शैलजा मैडम इन गाड़ी में राहुल गांधी साहब का साथ मिला और दीपेंद्र हुड्डा के कंधे पे तो राहुल गांधी ने हाथ धरा और दिखा दिया कि भाई मेरी नजर में सारे खासे थे। वो बीरेंद्र सिंह है, उन तभी मंच पे स्पेशल बिठाया, आओ जी बैठो। तो भाई सुरजेवाला साहब, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, बीरेंद्र सिंह सबका उन्होंने खूब सत्कार, मतलब खूब मान सम्मान दिया है और बता दिया कि भाई सारे खासम खास है और कान खोल कर सुन लो। मन ने संगठन में कोताही कोई लापरवाही नहीं चाहिए, मन ने संगठन मजबूत और तगड़ा चाहिए। रिजल्ट दिखा जिसका। वजह बात करें हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद साहब की और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान साहब की, तो उनने कांग्रेस के संगठन पे अपना मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उनने कही है कि भाई ये जो कांग्रेस का संगठन है वो तगाजीता बनेगा, तावड़ा बनाएगा और भाई न्यू समझ लो 2025 में तब ना हमारा संगठन तैयार दिखेगा। 2025 जो साल है पूरा संगठन के लिए है इस साल। इसके तहत हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट को नियुक्त करने के लिए एक प्रोसेस चालू किया है, वो पूरा भी हो चुका है। यही पैटर्न में गया है। हर एक ज़िले में एआईसीसी का एक ऑब्जर्वर रहेंगे और पीसीसी का 2, 3, 4 ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे। बहुत खुशी की बात है, बहुत लंबे समय से आप भी हमारे ऊपर प्रश्न करते रहे हैं कि संगठन में 11 साल से हमारा संगठन नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे नेतृत्व ने बहुत गंभीरता से संगठन को लिया है। कर्नाटक में बेलगावी में यह प्रस्ताव पास हुआ था कि 2025 का जो साल है वो संगठन का रहेगा और इस 2025 के अंदर अंदर पूरे देश में कांग्रेस का पूरी तरह से संगठन नीचे से ऊपर तक पूरा संगठन खड़ा हो जाएगा। भाई हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद साहब ने कही है अगर भाई जो कांग्रेस का संगठन है वो तो हम तक आज बनाएंगे। अरे गिल्ला हर जिले तक हम 6 मानसा ने 6 नेता ने चुनेंगे और उसके ऊपर फिर हम आगे अपना असली पत्ते खोल कर दिखाएंगे। सबसे बात करके कौन अच्छा डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी चला सकता है, इसके लिए एक पैनल ऑफ नेम्स बनाना है। पहले तो 3 नाम के लिए हम लोगों ने पूछा था, अब राहुल जी ने कहा 6 नाम लेना है। हर जिले में 6 नाम पैनल ऑफ नेम आउट ऑफ प्रेफरेंस जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा हर जिले में जो पैनल ऑफ नेम्स 30 तारीख जून से पहले लाना है। उसके बाद जो कांग्रेस का नेता है उस सबसे बात करके हम लोग तय करेंगे। भाई हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद साहब ने कही है गुटबाजी पे जो कांग्रेस में खींचतान करड़ी चल रही है ना गुटबाजी, तो इस बार इनके तेवर तल्ख हैं करने हैं। उन 2 टूक बात कही है अकीब काल जय किसी ने कांग्रेस में गुटबाजी करी ने तो समझ लो उसकी खैर नहीं है, कनाडा एक्शन लेंगे। राहुल जी बहुत स्ट्रिक्टली बोला है जो गुटबाजी कोई कम नहीं है हरियाणा में, इसलिए 11 साल से हम लोग डीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बना पाया। और जो भी गुटबाजी जो भी आदमी किस गुट में है वो रहने दीजिए, उसमें हमारा कोई इतराज़ नहीं है, मगर कांग्रेस का काम करने का टाइम में कोई गुटबाजी का नाम नहीं आना चाहिए। हम लोग इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंप्लेंट आया तो समझ लीजिए वो जो आदमी तुरंत बदला जाएगा। वजह बात करें कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा मैडम की, तो उनने कांग्रेस के संगठन पे अपने विचार प्रस्तुत करे हैं। उन्होंने कही है कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता थे ना वे तो बिना संगठन के मतलब तगड़ी मेहनत करके दिखाना रहे थे, काम करना लग रहे थे। ये तो भाई संगठन बन जाएगा तो समझ लो ये फिर कर तगड़ा काम होगा, नई ऊर्जा नया जोश भर जाएगा कार्यकर्ता में। सभी लोगों को जो इंतजार था कि इतने समय से हमारे यहाँ संगठन नहीं रहा, जिसके बावजूद हमारे लोग काम करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन एक ये अभाव सबको महसूस होता था। तो इसको अब हाईकमान ने अपने हाथों में लेकर
आगे के लिए एक शुरुआत की है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी हो जाए ताकि नीचे जमीन पर हमारे कार्यकर्ता की पहचान भी बने और उसको नई ऊर्जा मिले काम करने की। वजह बात करें बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी मैडम की, तो उनने कांग्रेस के संगठन पे चुटकी ली है। उनने कही कि के संगठन बनाएंगे हैं, इन्हें मत आपस में गुटबाजी इतनी चल रही है, के संगठन बनाओगे हैं कि में नहीं, इनका कुछ नहीं होना, इनमें तो जो हुड्डा साहब है ना वे तो सेटिंग की राजनीति करे हैं। सेटिंग की राजनीति सारी उम्र कांग्रेस में बिता दिया। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, इनके पल्ले नहीं रहा कुछ भी। अब ये क्या संगठन बनाएंगे, आपस में तो ये लड़ाई झगड़े खत्म कर लें। अभी भी क्या कहते हैं, इनके घुसमपेल हो रही है सारी की सारी। हुड्डा जी जो हैं जगह देने के लिए तैयार नहीं नए लोगों को, तो किस तरह से संगठन बनेगा? वो जो है ना, जब तक नए लोगों को नया नहीं लेकर आओगे, नई ऊर्जा नहीं आएगी, कैसे आगे बढ़ सकता है? और हुड्डा जी का तो सबने देख ही लिया किस तरह से जो है वो तो सेटिंग की राजनीति करते हैं। अब वो सेटिंग की राजनीति के अंदर संगठन कहाँ से बनेगा? कांग्रेस मजबूत है, लेकिन संगठन को मजबूत करने की जरूरत हमेशा से सालों से ये महसूस की गई। हमने भी इस बात को उठाया, हमारा कार्यकर्ता भी उठा रहा था, फ्रैंकली कहा कि ये है कमी और उस कमी को पूरा किया जाएगा तो हमें खुशी। हाँ भाइयों, जब बात करें कांग्रेस के सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बांगरवाड़े चौधरी साहब वीरेंद्र सिंह की, तो भाई उन्होंने कांग्रेस के संगठन पर दो बात कही है कि भाई कांग्रेस का संगठन है तावड़ा बनेगा। राहुल जी ने सभी कांग्रेस के लोगों को ये संदेश दिया है कि अगले 1 महीने में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का जो चयन है, जिसकी प्रक्रिया शुरू होने के लिए AICC से और प्रदेश कांग्रेस से जो ऑब्जर्वर हैं वो भेजे जाएंगे हर जिले में, और वो साधारण लोगों से भी, कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं से भी, कांग्रेस के सीनियर लीडर से भी कौन उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है वो राय लेने के लिए जाएंगे। और लगता है मुझे कि 1 महीने में ये राय आने के बाद ये संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं इनका घोषणा हो जाएगी। भाई जब बात करें अशोक तंवर साहब की, तो भाई चुनाव में हार जीत के पाछे मतलब इसे खुए गायब हो गए, मैं दिखे नहीं। फिर राहुल गांधी ने जो मीटिंग ली थी कांग्रेस वाले की चंडीगढ़ में, उसमें भाई एक राहुल गांधी ने अशोक तंवर साहब की वाइल्ड कार्ड एंट्री करा दी। भाई सारे देखकर सो गया, अशोक तंवर भी आ गया, पाछे जी तो खैर यही आ गया। पर भाई खेर तो समझ रहे हो, अशोक तंवर साहब में पूरा जोश आ गया। राहुल गांधी तो मुलाकात पाछे अरुण ने कह दिया अगर भाई ये हमारा संगठन है, कांग्रेस का संगठन मजबूत बना। कवायद शुरू हुई है 2025 को संगठन बनाने के लिए डेडिकेटेड ईयर कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया है बेलगांव के अंदर, और उसी के तहत गुजरात से शुरुआत हुई, हरियाणा, मध्य प्रदेश ये पायलट स्टेट हैं, और हरियाणा क्योंकि 11 वर्षों से संगठन नहीं है तो अपने आप में मैं समझता हूं कि एक अनोखा उदाहरण हरियाणा है कि बिना संगठन में हम 0.0% से हम चुनाव आ रहे हैं। संगठन बनने के बाद हरियाणा की सड़कों के ऊपर एक मजबूत कांग्रेस दिखाई देगी जो हर वर्ग के किसान, गरीब मजदूर की, हर वर्ग की आवाज उठाते हुए दिखेगी, और पूरे देश में किस तरीके से हम कांग्रेस को पुनः स्थापित करें। और भाई इतना ही नहीं, अशोक तंवर साहब से एक सवाल पूछा कि अगर जी आपकी पार्टी में तो बतेरी गुटबाजी चल रही, घने टाइम से चल रही है, फिर क्यों कर समझाएगी? तो ना कही कोई गुटबाजी ना हमारी पार्टी में है, वो तो अतीत था, बीत गई सो बात गई। नहीं, कोई धड़ेबाजी कांग्रेस के अंदर नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो एक अतीत था, बीत गई सो बात गई। जब बात करें कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स साहब की, तो उनने पार्टी के संगठन पे और पार्टी के भीतर चल रही ताना पे कही है अगर भाई जो चुनाव थे ना वो हम न्यू आ रहे थे, क्यों? हरियाणा कांग्रेस में घने जयचंद थे। जयचंद कौन थे आप? कहीं ना कहीं ये हमारी कमियां रही हैं जो अभी तक हमारा CLP लीडर ना बनना, तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। हमारी खुद की कमियां रही हैं और उन कमियों की वजह से मैं उस हार को स्वीकार करता हूं। जो कांग्रेस के मठाधीश जिसको कहते हैं, हम भाई यही हैं, ये जो जयचंद कह दो, पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वाले कह दो, कुछ भी कह दो, ये जो लोग थे जो अपना हित
देखना चाहते हैं अपने आदमियों का, ये नहीं, आप पार्टी का हित क्या है, प्रदेश का हित क्या है, इसकी वजह से जो जिन्होंने अपना हित देखना चाहा और ना पार्टी का हित देखा ना हरियाणा की जनता का हित देखा, उन लोगों की वजह से आज जो हम वोट बरोबर के लेके गए बीजेपी के, पर हम जो उस बात को मैं बिल्कुल खुले मन से मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी वजह से, कांग्रेस के नेताओं की वजह से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। भाई जब बात करें कांग्रेस के सीनियर लीडर कुलदीप शर्मा साहब की, तो उन्होंने कांग्रेस के संगठन पर अपने विचार प्रस्तुत करे। उन्होंने कही कि भाई मतलब जो कांग्रेस पार्टी का संगठन था ना पिछले 11 साल तक क्यों नहीं बना, आपसी खींचतान की वजह से नहीं बना, जय तो चुनाव हार ही गिले। उन्होंने भी कही अगर भाई कई नेता ऐसे भी थे पार्टी में जिन पे खींचतान और मिली भगत के और मतलब आपस में मेलजोल के आरोप लगाए हैं। दूसरी पार्टी मतलब किसकी बात कर रहे थे यार भाई? पिछले 11 वर्ष से हरियाणा में कांग्रेस का जमीनी संगठन नहीं है। उसके निर्माण के अनेकों प्रयत्न हुए, लेकिन नेताओं की खींचतान में संभव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी जो बेटर परफॉर्मेंस कर सकते थे, जीत, वो दोनों संभावनाएं खत्म हो गई। भाई जब बात करें कांग्रेस के दिग्गज नेता शमशेर सिंह गोगी साहब की, तो ने पार्टी के संगठन पर कही है अगर भाई हमारा जो संगठन था ना वो बड़ा नहीं था भाई, हार का एक कारण जो भी था पार्टी की आपसी गुटबाजी थी, खींचतान थी, जय थे मतलब चुनाव में ऐसा रिजल्ट आया। और गिला गिला उन्होंने सारी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पे मतलब चुटकी ली। उन्होंने कही कि भाई पार्टी एक के नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी, जय तारी। काफ़ी सालों से हमारा संगठन नहीं है और संगठन ना होने की वजह से हमने का मतलब कांग्रेस पार्टी ने बहुत नुकसान सहन किया है। फैसला तो हाईकमान ने करना है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे किसी भी आदमी को जो पहले से 20 साल से हुड्डा साहब को कमान मिली हुई। तो मेरी राय ये है एज ए कांग्रेस पार्टी वर्कर कि किसी नए आदमी को कमान मिलनी चाहिए और नई लीडरशिप आजमानी चाहिए। आजमाए और हरियाणा में तो कहावत ही है भाई, पत्याए हुए को पत्या होगा तो ठीक नहीं रहती बात हो। हरियाणा में सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पार्टी के नाम पे इलेक्शन ना लड़के व्यक्ति के नाम पे लड़ा गया और व्यक्ति को ही लोगों ने जो है डिसऑनर कर दिया। उन्होंने कह दिया भाई ये व्यक्ति हमारे को मंजूर नहीं है। अगर पार्टी के लेवल पे इलेक्शन लड़ा जाता, पार्टी मिलके जितने भी लीडर थे सभी चेहरे सामने रखे जाते, तो फिर यहाँ पे कांग्रेस कभी भी नहीं हार सकती। भाई कुल मिला के राहुल गांधी का जो चंडीगढ़ दौरा था, जो हरियाणा कांग्रेस के नेता और पर्यवेक्षक का गेला मुलाकात थी, बातचीत थी, वो कई महीने में अहम और खास थी। पर गेला गेला देखने वाली बात यह है भाई यह मुलाकात या एकजुटता का संदेश कुछ रंग लिया होगा नहीं लिया होगा। भाई इस मुलाकात के पाछे के मतलब हरियाणा कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनमें यार रुख या टोन चाल लगे भाई मिले सुर मेरा थारा, कद ऐसा न हो भाई सुर से न्यारा न्यारा।